हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करूँ स्टैंडर्ड 8th चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इंग्लिश का है पार्ट 1। तो बिफोर यू रीड, there are some dates or period of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. The story you will read mention one such date and event, a war between द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1914 की बात है, जो ब्रिटिश और जर्मन्स में मतलब वॉर यानी युद्ध हो रहा था। और इसमें आपको जितने भी टाइम और पीरियड्स और फिर डेट आपको दिए हैं उसका आपको नोट करना है, उसको याद करना है। कैन यू गस विच वॉर इट इज़? इट वॉज, आप समझ जान सकते हो कि कौन सी वॉर है, तो कौन सा युद्ध है जो इस जर्मन और ब्रिटिश के बीच में हो रहा है। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. वो एक जंक शॉप पे गया था। जंक शॉप यानी कि वहाँ पे बहुत सारे भंगार के सामान फेंके हुए थे। उसमें उसको एक रोल टॉप डेस्क यानी कि जिसके ऊपर हम लोग टीवी या फिर कुछ भी रख सकते हैं, वैसा उसको वहाँ पे उसने देखा और वो चीज़ उसको चाहिए थी, लेकिन वो बहुत ही पुरानी थी। इसके बाद वो बहुत ही पुरानी थी। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, एकदम ख़राब कंडीशन में था। द रोल टॉप डेस्क इन सेवरल पीसेस, वन लेग clumsily mended, scorch mark all down one side. It was going for very little money. वो बहुत ही ख़राब था, मतलब बहुत ही बैड कंडीशन में था, इसलिए उसको भंगार में फेंक दिया गया था। लेकिन उसकी जो प्राइस थी वो बहुत ही कम दाम में बिक रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वो रीस्टोर कर ले। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। ये जो लेखक है वैसा बोल रहा है कि मैंने सोचा कि मैं इसको ले लूँ, बिकॉज वो कम प्राइस में भी है और वो इसको रिपेयर भी कर सकता है। इट कुड बी अ रिस्क, ये रिस्क था, एक चैलेंज था, क्योंकि बहुत ही मतलब एकदम ख़राब कंडीशन का था। बट आई हैड टू हैव इट, पर मुझे ये चाहिए था। आई पेड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। उसने जो मालिक को, मतलब जो उसको बेच रहा था, शॉपकीपर को पैसा दे दिया और उसने वो रोल टॉप डेस्क ले लिया। और इसके बाद वो जहाँ पे काम करता था उसके पीछे वाले गैरेज में उसने उसको रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट क्रिसमस ईव, वो क्रिसमस का दिन था, तो उसने उसी दिन उसने उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. सबसे पहले तो उसने सारे चीज़ उसमें से निकाल दिए, उसके सारे ड्रॉवर्स भी उसने निकाल दिया। The banner had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. उसमें बहुत सारे मतलब पानी भी गिरे थे। देखो कुछ इस तरह का आप लोग को रोल टॉप डेस्क दिखेगा। उसने इस तरह के तीन ऐसे रोल टॉप ऐसे डेस्क होंगे, उसके नीचे 3 अलमारी थी, उसको उसने इस तरह से निकाल रहा था, ठीक है। और उस पर बहुत सारे पानी के बूंदे भी गिर गए थे। आप जानते ही हो ऐसे जो इस तरह के पार्टी मतलब इस तरह के जो लकड़े होते हैं, अगर उस पर पानी अगर कुछ भी गिरता है तो एकदम फूल जाता है, तो उस तरह का भी हो गया था। इसके बाद बहुत फायर, कुछ जल भी गया था, उसके ऊपर पानी भी गिर गया था। दैट क्लियरली टेकन द रोल टॉप ऑन द डेस्क, द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। इसके बाद वो जो लास्ट ड्रॉवर था, ये लास्ट ड्रॉवर जो है वो उसको वो निकाल रहा था। तो आई ट्राइड ऑल आई कुड टू सी इज इट ऑन आउट जेंटली। वो सोच रहा था कि वो कोशिश कर रहा था कि मैं उसको आराम से बाहर निकालूँ। इट द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। इसके बाद वो नहीं निकल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया उसके ऊपर। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवल अ शैलो स्पेस अंडरनेथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। इसके बाद उसने थोड़ा सा फोर्स लगाया और वो ड्रॉवर जो था उसने निकाल लिया। इसके बाद उसके ड्रॉवर को जब उसने निकाल लिया तो उसके अंदर भी एक इस तरह का सीक्रेट ड्रॉवर था, ठीक है। मतलब ड्रॉवर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। एक छोटा सा बॉक्स था ब्लैक कलर का। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उसके ऊपर कुछ लिखा था उस नोट पेपर के ऊपर। एंड रिटर्न ऑन इट इन शैकी हैंड राइटिंग है। शैकी हैंड राइटिंग का मतलब होता है कि
हिलते हुए हाथ से वो लिखा था, ठीक है। जिम्स लास्ट लेटर, अब यहाँ पे जिसने लिखा है, वो जिसने जो लेटर लिखा है उसका नाम जिम्स है। जेम्स का ये लास्ट लेटर था, रिसीव्ड जनवरी 25 1915। उसके ऊपर डेट लिखा था जनवरी का 25 1915 को उसने ये पत्र लिखा था, ठीक है। ये कौन पढ़ रहा है? लेखक पढ़ रहा है। और किसने लिखा है? जेम्स ने लिखा है, ठीक है। टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, आई न्यू एज आई डिड इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स है। ये सीक्रेट बॉक्स है और किसी और का है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये नहीं खोलना चाहिए, ये गलत है, ये किसी और का है और मुझे इसे नहीं छूना चाहिए। बट क्यूरियसिटी का मतलब होता है कि मेरा ऐसा इच्छा थी कि इसमें क्या है उसको मैं जानूँ, ठीक है। तो इसके लिए उसको खोल रहा था। गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजली डज। स्क्रपल्स का मतलब क्या होता है? फीलिंग दैट मैक यू हेसिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। ऐसा आपको कुछ फील हो रहा हो अंदर से कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, बिकॉज वो जो लेटर है वो किसी और की है और हमें किसी और के सामान नहीं छूनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसकी इच्छा थी कि इस ड्रॉवर, सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर है क्या, उसको देखने के लिए उसकी इच्छा थी, इसलिए उसने उसको खोल दिया। Inside the box there was an evil lock. The address read, उसने जब उसको बॉक्स को खोला तो उसने देखा उसके अंदर एक एड्रेस लिखा हुआ है और वो एड्रेस रीड कर रहा है मिस्टर जिम मैकपर्सन। किसने लिखा है? मिस्टर जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीच ब्रीडपोर्ट डॉरेस्ट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। इसके बाद उसने वो लेटर बाहर निकाला और उसको खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वो पेंसिल से लिखा था और डेटेड ऑन द टॉप, और उसके सबसे ऊपर डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26 1914। यानी कि इसने जो दिसंबर 26 1914 ये जो डेट लिखी हुई थी, किसने लिखी थी? मिस्टर जिम मैकपर्सन ने ये डेट लिखी थी। लेकिन ये उनको कब मिले थे? 25 1915 जनवरी को। अब उसने आगे क्या लिखा? डियरेस्ट कॉनी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनी कौन है? कॉनी जिम मैकपर्सन की वाइफ है। उसने अपने वाइफ को पत्र लिखा है और उनके वाइफ का नाम है कॉनी। I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful had just happened that I must tell। यहाँ हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया, ये हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद है इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।